चलो जी बताइए क्या आता है 12वें घर से, क्या क्या चीजें हम देखते हैं। कौन बताएगा? बोलिए, एक एक दो दो पॉइंट बोलिए। 12वां घर किस चीज का है? बारहवें हॉस्पिटलाइजेशन। 12वें घर से हम किन किन चीजों इनकम का इनकम। विचार करते हैं? नंबर वन। गेन्स है। ऑल्ट नहीं, सॉरी। 12वें घर से ऑल्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हम्म। ट्रैवलिंग अब्रॉड, हम्म। विदेश जे यात्रा, हम्म। सैया सुख, हम्म। और हर। हिडन एनिमी। हिडन एनिमी, ओके। और मेडिटेशन, योगा। एकांत का, ओके। स्पिरिचुअलिज्म। मोक्ष का। मोक्ष का। लिबरेशन। हम्म। तो जी 12वां घर, 11वां घर है बंधन, तो 12वां घर है मुक्ति। 11वां घर है अगर बंधन, तो 12वां घर है मुक्ति। आपकी जीवन यात्रा स्टार्ट होती है ज्योतिष में पहले घर से, लगन से, स्वयं से, जब आप आते हैं। फिर परिवार है, फिर भाई बहन है, फिर घर है, फिर शिक्षा है, फिर शत्रु भी है, नौकरी भी है, पति पत्नी भी है, ससुराल भी है, भाग्य भी है, पिता भी है, कर्म भी है, और इच्छाएं भी हैं, और उसके बाद इन सब के बाद है आपकी मुक्ति 12वां घर। यानी कि एंड पॉइंट जो है जीवन का, या जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है आपके, अंततः जो उद्देश्य है आपका, वो है मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन। 11वां घर अगर आपको बांधता है तो 12वां घर आपको मुक्त करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ 12वां घर है व्यय, खर्चा। क्या है? खर्चा। हम्म। 12वां घर है एकांत। क्या है? एकांत, आइसोलेशन। और उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, जब आप एकांत को ध्यान से देख सोचोगे समझोगे, तो आपको समझ में आएगा पागल खाना, जेल खाना, जेल या पागल खाना या विदेश एक ही बात है। पागल खाना, जेल या विदेश एक ही बात है। विदेश में भी क्या होते हो आप? आइसोलेटेड होते हो। पागल खाने में भी क्या होते हो? आइसोलेटेड होते हो। जेल में भी क्या होते हो? आइसोलेटेड हो। सिर्फ कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, वो डिपेंड करता है प्लेनेट। तो अल्टीमेटली अगर आप एकांत को देखोगे तो वो मैच कर जाएगा। और क्या है 12वां घर? 12वां घर है आपका बेडरूम। क्या है? बेडरूम। और उसी से जो 12वां घर है वो इसीलिए बनता है आपका सैया सुख, कि आपका सैया सुख किस प्रकार का है, वो है 12वां घर। इसके साथ साथ चौथा घर आपका मानसिक सुख है। 5वां घर आपका इंटेलेक्ट है। 10वां घर आपका प्लानिंग वाला पार्ट है। आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था मन के बारे में, तो 10वां घर वो है जहां से आप प्लानिंग करते हैं। और 12वां घर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड है? सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें विचार यूं ही आ जाता है, अचानक ही आ जाता है। आपने कई बार उनको सुना होगा या उनको पढ़ा होगा या समझा होगा कि जो लोग बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करते हैं, क्या करते हैं? बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करते हैं, कुछ नई इन्वेंशन करते हैं, तो अचानक ही उनके मन में बैठे बैठे कोई विचार आ गया। क्या आ गया? विचार आ गया। अचानक ही सोते सोते उनके मन में कोई विचार आ गया, और उन्होंने जब उठ पे उस पे काम किया तो उनको पता चला ये तो एक्चुअल में काम कर गया। कोई भी आप रिसर्चर उठा के देख लो, बड़े से बड़ा, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो विदेशी हो, कोई भी हो, अगर किसी के मन में अचानक यूं ही कोई विचार आया है सबकॉन्शियस माइंड से, वो 12वां घर है। कौन सा घर है? 12वां घर है। और 12वां घर विदेश भी है आप। ठीक है। इसके साथ साथ 12वां घर एक चीज और बताता है, चूंकि वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है आपका, अवचेतन मन है। तो 12वां घर जो है वो 5वें से 8वां है। 5वें से 8वां। 5वें से 8वें का क्या मतलब हुआ? 8वां घर क्या है? गुप्त है, गहराई है। क्या है? गहराई है। और बुद्धि 5वां के। घर क्या है? आपके इंटेलेक्ट है।
उससे 8वां, यानी कि आपके इंटेलेक्ट में जो कुछ पीछे छुपा हुआ है, गहराई में छुपा हुआ है, वो 12वां घर है। कौन सा घर है? 12वां घर है। ठीक है जी। तो अब हम ये देखेंगे कि जब 12, मतलब 12 के 12 घरों के स्वामी जब 12वें घर में जाएंगे तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं, दोनों पहलुओं से। आप उसको मेटेरियलिस्टिक चीज में किस प्रकार देखोगे और उसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार देखोगे। ठीक है, दोनों पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले, क्योंकि 11वां घर बंधन है और 12वां घर मुक्ति है अल्टीमेटली, तो शायद आपने कहानी सुनी होगी या मैंने भी सुनाई होगी। सुनी है आपने बिल्ली ना पालने की कहानी? सुनी है क्या? नहीं सुनी? चलो सुन लीजिए फिर आप 2 मिनट की एक स्टोरी सुनिए। फिर आपको 11वां घर और 12वां घर एकदम समझ में आ जाए कि 11वां घर क्या करा रहा है आपसे और 12वां घर क्या कर रहा है। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक गुरुजी थे, महाराज जी थे, यानी कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो अंत समय में सब पूछते हैं कि गुरु ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? गुरु ज्ञान दीजिए, या अंतिम समय में जो भी आप अपना कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली अपने शिष्य को। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। क्या मत करना? बिल्ली मत पालना। अब शिष्य क्या करे? उन्होंने कहा जी गुरुजी, जब आपने बोला है ही तो इसका मतलब भी बता दो, मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा कि बिल्ली ना पालने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि तू भाई होशियार मेरा बच्चा है, जो तूने पूछ लिया। मेरे गुरु ने भी मुझसे कहा था कि जीवन में कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। लेकिन मैंने ये सोचा कि अंतिम पड़ाव पर गुरु है तो लगता है सटिया गया है। तो मैंने उससे पूछा नहीं कि ज्ञान की बातें करने की बजाय ये कह रहे हैं कि बिल्ली मत पालना, तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। तो वो अपना, गुरुजी उनके, मतलब जब उनके गुरुजी ने उनको कहा तो गुरुजी का देहांत हो गया। तो ये अपने अपने एकांत में जाके रहे। वहां पे अपना भिक्षा वगैरह लेके आए, खाएं पिए साधना करें और जीवन चल रहा था। तो उनकी कुटिया में एक चूहा आ गया। अब वो चूहा करता क्या था कि जो उनके कपड़े थे, जो उनकी लंगोट थी, जब वो भिक्षा मांगने जाते थे उसको काट जाता था। अब गुरुजी बड़े परेशान कि अब उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई एक चूहा आ गया है और ये तो रोज ही नुकसान कर रहा है, मेरी लंगोट काट जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली पाल लोगे आप तो चूहा आएगा नहीं, चूहे को खा जाएगी वो। तो उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब चूहा तो चला गया, चूहा चला गया। अब बिल्ली आ गई। अब पहले वो अपने लिए मांग के लेके आते थे खाना, अब बिल्ली के लिए दूध भी मांगना पड़ता था उनको। क्यों? क्योंकि जब पाली है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा। अब जब बिल्ली पाल ली उन्होंने और उसके लिए लाने लगे तो गांव वालों कहने लगे ये तो रोज का ही हो गया, अब ये दूध भी मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो, बिल्ली तो आपने पाली ली, आप एक गाय पाल लो। उससे ये होगा कि आपको भी दूध मिल जाएगा, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा, काम चलता रहेगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। उनको भी सही लगी। लॉजिकल माइंड तो ऐसे ही काम करता है, तर्क लगाता है कि कितने अच्छे से हम मैनेज कर ले चीजों को। तो उन्होंने, गांव वालों ने उनको मिलके एक गाय दी और उन्होंने वो गाय पाली। अब गाय पाल ली तो उसका चारा कहाँ से आए? अब वो गांव वालों से कहें कि भाई इसका चारा दो। अब गांव वाले फिर परेशान कि अब चारे की समस्या बन गई है। तो उन्होंने कहा कि एक जमीन है यहाँ पास में, उसको हम ठीक कर देते हैं। आधे में अपना आप गेहूं उगाओ और आधे में इस गाय के लिए चारा उगाओ, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। अब वो खेती का काम हो गया। अब गुरुजी वो जो साधना करते थे, जो तपस्या करते थे, अब वो खेती कैसे करें, इतना परिश्रम कैसे करें? अब उससे वो परेशान, तो गांव वालों से बोले कभी मेरा ये करा दो, कभी वो करा दो। अब गांव वालों ने कहा ये तो बहुत समस्या है। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो कि हमारे गांव में एक ये लेडी हैं, आप इनसे शादी करो। बड़ी अच्छी महिला हैं और काम भी बहुत अच्छा करती हैं। तो अपना खेती का भी काम कर लेंगी, आपको रोटी पका के भी दे देंगी और सारा काम चलता रहेगा। अब उन्होंने शादी कर ली। अब शादी हो गई तो फिर क्या होना था, फिर बच्चे भी हो गए, फिर सारी वो चीजें हो गई।
तो हुआ ये कि एक बात शुरू कहाँ से हुई, एक बिल्ली से, और अंत कहाँ पे हुई, जीवन के सारे जंजाल पे। तो उसके बाद कोई तपस्या थोड़ी होनी थी, उसके बाद क्या होना था, उसके बाद तो वही होना था जो बाकी सबके जीवन में हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा अंत समय में कि कुछ भी करना, बस बिल्ली मत पालो। आप बिल्ली पालो, कुत्ता पालो, जो पालना है, वो एक के बाद एक दूसरी चीजों में आपको बांधता चला जाएगा, वो है 11वां। जहां जाके बैठ जाएगा उन्हीं से आपको बांध देगा। और जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप पहुंच जाओगे 12वें घर, कि बिल्ली मत पालना। यही है ना, पहली एक नौकरी लगती है, फिर दूसरी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी। और आप अपनी मेंटल स्टेट देखो, जो पहले थी ना, जितनी कमी आपको लगती थी उतनी कमी उस समय भी लग रही हो, हमेशा लग रही हो। तो सर 11th हाउस लाइक फुल डिजायर्स का है, मतलब एक के हाँ, बाद एक। इच्छाओं का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां उसका स्वामी आके बैठ जाए, आप देख लो उस घर से आपकी इच्छा तृप्त नहीं हो सकती। कभी देख लो आप, वो बांध के ही रखेगी आप। चलो जी, अब अगर लग्नेश आपका 12वें घर में जाएगा तो उसका क्या महत्व, दोनों दृष्टिकोण से बताओ। एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और एक मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से। तो अगर आप देखोगे कि भाई हमारे भौतिक जीवन में क्या होगा, सांसारिक जीवन में क्या होने वाला है, तो जब 12वें घर का स्वामी, सॉरी, लगन, लग्नेश जो है आपका, लगन का जो स्वामी है, जब वो 12वें घर में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि आप विदेश जा सकते हो, विदेश आपका सेटलमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12वां घर आपके विदेश का है, और लगन आप स्वयं हो। और क्या करेगा, और दूसरा पहलू उसका ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की अगर वो डिस्टरबेंस में है, मतलब मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो हेल्थ को प्रॉब्लम्स रहेंगी। किसको प्रॉब्लम्स रहेंगी? हेल्थ को प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्यों? क्योंकि शरीर का व्यय होगा, आपके आपके शरीर का व्यय होगा, आपके खुद का व्यय होगा। एक चीज और भी है इसमें, आप कैरेक्टर के मामले में भी ढीले हो सकते हैं। क्यों? आपके व्यय होने का मतलब क्या है, आपके शरीर का व्यय का मतलब क्या है, जब आप मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, वो भी तो शरीर की ऊर्जा जा रही है ना आपकी, व्यय हो रही है आपके शरीर की ऊर्जा। तो वो भी उसका एक पहलू है। और एक पहलू ये है कि लगन मेरा मैं हूं, और 12वां मेरा मुक्ति है। तो मेरी मैं से मुक्ति हो रही है, आपके अहम से मुक्ति हो रही है। किससे मुक्ति हो रही है? मैं, उस मैं से आपकी मुक्ति करा सकता है, अगर कुछ आध्यात्मिक योग होंगे तो। वरना तो फिर आप विदेश में सेटल हो सकते। ठीक है जी, समझ में आ गया लग्नेश का 12वें घर में जाना। पर अगर 12वां का लॉर्ड लग्न में होता तो क्या होता? तो तो भी तो सबसे हेल्थ अफेक्टेड होता। तो सबसे पहली क्लास में हमने ये डिस्कस किया। हाँ, तब भी तो हेल्थ अफेक्टेड होता, मुझे हम्म लगता है। हम्म। है ना? लेकिन अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तब सिर्फ 12वें घर के स्वामी के आने के बैठने के कारण हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा जब बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक अच्छा प्लेनेट से ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अच्छा। और उसमें भी क्या है कि अगर आप, वो भी विदेश का योग बनाता है आपका, वो भी विदेश का योग बनाता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो 12वें घर का स्वामी ही कंट्रोल कर रहा है आप। यानी कि विदेश की चीजें, सैया सुख, खर्चे, हाँ। उन सब चीजों आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपके व्यक्तित्व को। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे लग्नेश गए तो लग्नेश 12वें घर को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है वो कंट्रोलिंग देखना पावर है। किसके पास है? जो आके बैठा है उसके पास कंट्रोलिंग पावर है। क्योंकि घर ओके। में जो आके बैठ गया चलेगी उसकी, आपका अपना मकान है, आपने किराए पे दे दिया है, तो उस घर में किसकी चलेगी? वो उसकी चल रही है। आप उसमें जो करो, रोज, पर सर, रोज टेनेंट तो उसमें तकलीफ ना। देता ही है। टेनेंट क्या? तो तकलीफ दे सकता है। हाँ, दे सकते हैं। तकलीफ तो कोई भी दे, तभी तो घर तो आपका पक्का है ना, तभी तो हम घर की बात कर रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं। ओके। तभी पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम ये बोलते हैं कि जिस घर में जो प्लेनेट बैठेगा उसके कारक तत्व फिर जिन घरों का स्वामी होके बैठेगा वो उस घर को गवर्न करेंगे। लग्नेश अगर उस घर का स्वामी मजबूत हुआ तो प्रोटेक्ट कर लेगा कुछ हद तक उस घर को, अपने घर को।
क्योंकि मैं मजबूत हूं तो पूर्णतः कब्जा नहीं कर पाओगे आप मेरे मकान पे। हाँ ये बात अगर मैं ठीक है। कमजोर हो गया फिर तो पूर्णतः कब्जा आपका है, फिर तो जो आप चाहोगे वो कर लोगे, फिर तो तो उपद्रव भी कर सर सकते। ऐसी सिचुएशन में मेलिफिक प्लैनेट अगर ऐसी दूसतान पे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, अगर मतलब नहीं मंगल नहीं, है तो मैं वो देखो फाइट। मैलिफिक 12वें 8वें में नहीं, अच्छी कुंडली के लिए 6 8 12 घर आपके खाली होने चाहिए अगर आपको जीवन में कष्ट कम चाहिए। छठा, आठवां, 12वां घर आपका कुंडली का खाली होना चाहिए अगर आपको जीवन में कष्ट कम चाहिए, आरामदायक अगर जीवन चाहिए। क्योंकि छठा घर आपका किस चीज का है, ऋण रोग शत्रुओं का है। भले से जो भी प्लेनेट बैठे लेकिन वो एक्टिव तो उनको करेगा ही, अल्टीमेटली आपको लाभ मिल जाए उनसे वो ठीक है, लेकिन एक है शत्रु ना होना, एक है शत्रु पे विजय होना। विजय तब होगी ना जब पहले शत्रु होंगे आप। आठवां घर आपको रिसर्च में चाहे जितना बड़ा दे दे लेकिन इंटेंस प्रॉब्लम भी देगा वो। 12वां घर भी इसी प्रकार का है। मैलिफिक प्लेनेट तीन, देखो, तीसरे और 11वें घर में सभी प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे। तीसरे और 11वें घर में सभी प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन तीसरे, छठे और 11वें घर में मैलिफिक ज्यादा अच्छा रिजल्ट। तीसरे 11वें घर में सभी प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, तीसरे छठे 11वें घर में मैलिफिक प्लेनेट ज्यादा अच्छा रिजल्ट। आप पूछिए सुनील जी, आप क्या पूछे। नहीं, मैं कंपैरिजन में बोल रहा था, मेलिफिक और बेनिफिक होगा अगर ऐसे छठे आठवें और 12 में, हम्म। तो इन कंपैरिजन तो मेलिफिक मेलिफिक और बेनिफिक में किसका रिजल्ट ज्यादा नहीं, दोनों में अंतर क्या होगा मैं बताता हूँ। जब आपका मैलिफिक मान लो 12वें घर में जाएगा तो 12वें घर को खराब करने का काम करेगा। अब खराब कैसे होगा, 12वां घर आपकी नींद भी है, आपकी नींद को खराब करेगा। 12वां घर आपका सही या सुख है, तो आपके बेडरूम्स में लड़ाइयां होंगी। मंगल जैसा अगर प्लेनेट पहुंच जाएगा तो। अगर वहीं पे शुक्र जाएगा तो वहां पे वो कंफर्ट देगा आपको बेडरूम में। समझ गए, अंतर समझ में आ गया आपको। ये तो 12वें घर के सर लिए बोला है मैं मैंने। छठे घर में तो मैलिफिक ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाँ, तो छठे आपको घर। लड़ना है वहां तो। लेकिन बेनिफिक जाएगा तो आपके शत्रु नहीं होंगे, बात वही है। एट्थ में कौन सा अच्छा रहेगा, मेलिफिक या बेनिफिक? एट्थ में बेनिफिट। कोई अच्छा नहीं होता, आठवें मैंने 12वें, छठा आठवां 12वां घर खाली होना चाहिए, और आठवां 12वां तो विशेष रूप से खाली हो। अगर कोई भी प्लेनेट गया है तो समझ लो कि परेशानी आ गई है आपके लिए, भले से वो कितना बड़ा राजयोग बना। नहीं, जैसे इसका बताया ट्वेल्थ का कि शुक्र जाएगा तो कंफर्ट मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं है? हाँ, आठवें में भी है, मान लो मंगल चला गया तो इतना ज्यादा इंटेंशन आपको गुस्सा दे सकता, अति है आत्मा अगर अति, हम्म, तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए उसमें, तो कोई नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, जब बेनिफिक प्लेनेट जाता है ना तो उस घर के लिए तो अच्छा हो गया, वो जिस घर में गया उस घर का तो भला हो गया। भाई 8वें घर में गया, आपको इनहेरिटेंस दिला देगा, आपको ऑकल्ट दिला देगा, आपको कुछ ससुराल पक्ष से अच्छा कुछ करा देगा, ठीक है चलो जी अच्छा हो गया आपका। लेकिन जो उसके कारक तत्व हैं उस प्लेनेट के, वो खराब हो गए। मान या लो आपने अपना गुरु भेज दिया 8वें घर में, तो ठीक है आपको ऑकल्ट दिला देगा, लेकिन उसके जो बाकी जो 5 घरों का वो कारक था वो तो खत्म हो गए ना उसके, वो तो कमजोर पड़ गया आप 8वें घर में जाके। ये सर ध्यान रखना। 5 घरों का कारक सर, और उसका जो मतलब 2 घरों का स्वामी होगा, उन्नति, हाँ हाँ उनको करेक्ट। तो कमजोर कर लिया ना उसने। भले से वो 8वें घर को अच्छा कर देगा वो ठीक है, लेकिन कारक मतलब गुरु जैसे प्लेनेट को आप नहीं डाल सकते 8वें घर। या शुक्र को आप 8वें घर में डाल दो तो शुक्र क्या करेगा आपको 8वें घर में डाल के, वो अपने कारक तत्व तो ले जाएगा ना आपसे, भले से आपको इनहेरिटेंस दे दे, भले से आपको ओकल्ट दे दे। चलो जी, तो अब मेरा अगर, एक, हम्म, जैसे बुध बुद्धि है, तो बुध बैठ गया एट्थ में, तो उसकी बुद्धि एट्थ से रिलेटेड कामों में लगेगी, ऐसा भी होगा हाँ बिल्कुल ऐसा प्लेनेट के होगा। अकॉर्डिंग? हाँ, और अफ्लिक्शन में होगा तो जुआरी भी हो सकता है, वो गैम्बलिंग में सारा पैसा उड़ा सकता ओके। है। इंटेंस है वो, अति है 8वां घर, तो या तो पॉजिटिव में अति कर देगा या नेगेटिव में अति कर देगा। ओके। अच्छी कुंडली के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए 6 8 12 घर आपके खाली होने चाहिए। एटलीस्ट 8 और 12 तो बिल्कुल ही खाली होने चाहिए।
अगर 8-12 में प्लेनेट हैं तो मतलब प्रॉब्लम्स हैं। भले से उसके बाद जितना भी बड़ा आपको राजयोग मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। अमिताभ बच्चन का तो बहुत एक्टिव है एट्थ हाउस। तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं रही उसके जीवन में? बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं उसके जीवन में। अभी भी प्रॉब्लम है। जया बच्चन अभी तक साथ नहीं रहती, संसद में बोल रही थी। अब उसने पूरा नाम ले लिया उसका, जया अमिताभ बच्चन, खुद उसने लिख के दिया है जया बच्चन ने, उसी पे उसने हंगामा काट ओके। दिया। आप जया बच्चन ही क्यों नहीं बोलते मुझको, जया ही क्यों नहीं बोलते, अमिताभ बच्चन लगाना क्यों जरूरी? सर किसी ने कहा था कि सही समय पे रेखा नहीं खींची अमिताभ जी ने। और कितने एक्सीडेंट हुए उसके, मतलब आठवां घर आपको राजा बना सकता है, ये बात नहीं है कि हम क्या बन बन गए, लेकिन किन रास्तों से बने वो मुद्दा है। अब जी, दूसरे घर का स्वामी, अगर एक चीज और समझ लो आप, आठवें घर में जो भी प्लेनेट गया है उस प्लेनेट का व्यय होना तय है। ठीक है? उस प्लेनेट के कारक तत्व का, उस प्लेनेट जिस घरों का मालिक होगा उसका, उनका खर्चा होना तय है। या फिर हम ये कहेंगे कि विदेश में जाके फायदा मिलेगा, या फिर हम ये कहेंगे कि जिस दिन वो मुक्त हो जाएगा उन चीजों से, उस दिन वो उसको भरपूर मिल जाएगी। ठीक है? 12वां घर। अब एक चीज और है, अब अगर आपका लग्नेश 12वें घर में बैठा है तो बेडरूम में चलेगी किसकी? आपकी चलेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद जाके बेडरूम में बैठे। अब अगर दूसरे घर का स्वामी आपके 12वें घर में जाएगा तो सेविंग नहीं होने देगा, ये खर्चा करवाएगा। क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपने कहाँ पहुंचा दिया? खर्चे के घर में पहुंचा दिया। तो आपकी सेविंग के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब हो गया सेविंग के लिए। या फिर इसका पहलू ये है कि आप विदेश से धनार्जन करेंगे। हम्म, या फिर ये होगा कि आपका पैसा अगर आप चैरिटी पे खर्च करेंगे, क्योंकि 12वां घर चैरिटी भी है। और जिस दिन आप धन की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, धन की पीड़ा से मुक्त होना समझते हो? जिस दिन आप धन के लिए हाय हाय करना छोड़ देंगे, उस दिन आपके पास धन बहुत आ जाएगा। और जितना धन आता जाएगा उतने आप मुक्त होते जाएंगे। एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जब सेकंड लॉर्ड 12th में आएगा कि आप धन की इच्छा ही छोड़ दो। क्योंकि वो प्लेनेट कह ही ये रहा है कि भाई आपको इससे मुक्त होना है, दूसरे घर से मुक्त होना है आपको। क्योंकि 12वें में जाके बैठ गया वो मुक्ति के घर में। तो अब उसका लोड ये कह रहा है कि मुक्त होना पड़ेगा आपको। और जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक वो आएगा नहीं आपके पास। और जितना मुक्त होते जाओगे, जितनी चैरिटी करते जाओगे, जितना त्याग करते जाओगे, उतना आपके पास ज्यादा। जिस दिन आप पकड़ लोगे उस दिन वापसी गायब होगी। ठीक है? अब सेकंड लॉर्ड जब 12th में होता है तो ऐसे भी कई बार आपको मिलेगा, आपके बेडरूम में आपका पूरा परिवार बैठा है, हम्म। पंचायत सबकी वहीं हो रही है आपके बेडरूम। सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। सर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वही है कि फिर वो थोड़ा इफेक्टेड है, मतलब बेडरूम का जो भी हाँ, रिलेशन है दैट्स मतलब ये इफेक्टेड। होता है ना कि चलो ड्राइंग रूम में हम बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली जिसका 12th लॉर्ड, सॉरी सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होगा, उसका पूरा परिवार बैठ के उसके बेडरूम में बात करे। मतलब कब्जा उनका हो गया आपके बेडरूम पर। सर मेरी भाभी का है। तो होता है ऐसा। चलो होता है तो वेरी ट्रू। वैलिडेशन हो गया। अब अगर थर्ड लॉर्ड आपका 12वें घर में जाएगा, क्या हो गया? वैलिडेशन? हाँ कंफर्म कर दिया ना उन्होंने कि हाँ ऐसा होता है, तो वैलिडेशन अच्छा, हो गया, वैलिडेट कर दिया कोई। मेरा छूट गया था। अब अगर थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो थर्ड लॉर्ड क्या है? आपका काम है। आपकी वो टेम्पटेशन है, जो पहली इच्छा आपके मन में आती है किसी चीज को देखकर, वो क्या है? थर्ड हाउस है, काम है। तो जब वो उसका व्यय होगा अब, और जब तक आप उससे मुक्त नहीं होगे तब तक वो मतलब मुक्त कर ही देगा आपको थर्ड हाउस। छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी किधर गया है? 12वें घर में। उनका व्यय करा सकता है। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन ना हो, या उनको कष्ट हो जाए, या फिर वो विदेश में चले। कंडीशन 3। अफ्लिक्शन में जब भी आएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अफ्लिक्शन में है तो नेगेटिव रिजल्ट। और क्या आएगा? तीसरा घर आपका पराक्रम है, तो इसका पराक्रम कहाँ देखने को मिलेगा आपको? या तो ट्रैवलिंग में मिलेगा देखने को,
आप ट्रैवलिंग की बात करोगे एकदम पराक्रमी हो जाएगा ये, या फिर बेडरूम में पराक्रम दिखाएगा सारा ही। सर थर्ड हाउस पे अफ्लिक्शन होना चाहिए कि थर्ड लॉर्ड पे? उस घर को खराब करने के लिए घर पे होना चाहिए। लोड से अच्छा, उतना खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना घर से पहले मिलेगा, क्योंकि ओके। घर पहली चीज है, जड़ है वो, उसके बाद जीव है। जड़ और जीव, जड़ मतलब वो घर, और मालिक उसका जीव। और जैसे मान लो 12वीं में चला गया और थर्ड हाउस पे अफ्लिक्शन आ गया तो काम हो गया। थर्ड हाउस पे हल्का सा अफ्लिक्शन हुआ 12 और उसके लोड पे और अफ्लिक्शन आ गया तो भी काम हो गया। इसीलिए आप देखोगे जिसके थर्ड हाउस में ज्यादा मैलिफिक आ जाते हैं, या थर्ड हाउस पे जिसके मैलिफिक आ जाता है, ऐसा नहीं कि वो पराक्रमी नहीं होता। उल्टा होता ये है कि पराक्रमी होता है लेकिन उसके छोटे भाई बहन नहीं होते, वो सबसे छोटा हो जाता है। हाँ सर, अल्पी के सारा है ना, हाँ। पॉइंट है। हम्म, अल्पी के सारे मैलिफिक वहीं पर। हाँ। अब थर्ड लॉर्ड आपने 12th हाउस में बैठाया तो और क्या होगा, आपके बेडरूम में आपके छोटे भाई बहन की चलेगी, वो वहीं टिका हुआ मिलेगा आपको, आपका छोटा भाई बहन जो भी है। तो अब ये शिकायत रह सकती है, मान लो कोई लड़की शादी करके आई है और लड़के की पत्री में थर्ड लॉर्ड उसमें बैठा है और वो उसकी सिस्टर है, तो ननद वहीं बैठी है, हम्म, तो बड़ी कंप्लेन हो सकती है कि ये यहीं बैठी रहती है। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस क्या करेगा? फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस आप घर के भौतिकता सुख से सुख का वह। घर के सुख को कम कर देगा, या आप ये बोलोगे कि भी आपको आपको जो मानसिक सुख मिलेगा वो घर से दूर मिलेगा, विदेश में मिलेगा। क्योंकि चौथा घर क्या है, आपका मानसिक सुख है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, तो वो कहाँ मिलेगी आपको? घर से दूर मिलेगी, विदेश में मिलेगी। या क्या होगा, आपके मन का चैन उजड़ा रहेगा, उसका व्यय होगा आपके मन के चैन का। जो मन की एक मनोदशा है आपकी खुश रहने की, उसमें कमी आ जाएगी। फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। या क्या बोलोगे आप कि आपकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो घर से दूर बनेगी या विदेश में बनेगी। या फिर ये होगा कि आप जब अपनी मनोस्थिति के बारे में विचार करना छोड़ दोगे कि मैं दुखी हूँ सुखी हूँ, उसके बारे में विचार ही छोड़ दोगे, तो आपसे ज्यादा खुशी इंसान कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे मुक्त हो गए, उस दुख सुख की फीलिंग से आप मुक्त हो गए, आपने उसको त्याग दिया बार में। ठीक, बात समझ में आई? अगर 12th लॉर्ड थर्ड में हो तो क्या वो फॉरेन जा सकता है? आज ही तो किसी के में इसके देखा था। इसके इसके लिए आप सबसे पहले तो क्लास नंबर 3 देखें, लेवल 2 की। उसमें थर्ड लॉर्ड में जो जो ओए, प्लेनेट आए थे सब करे थे, और जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ओके। तो फोर्थ लॉर्ड समझ में आ गया आपको। फिफ्थ लॉर्ड जब जाएगा तो क्या होगा? बाहर से एजुकेशन हो सकती है। आपकी एजुकेशन बाहर हो सकती है, आपके बच्चे बाहर जाएंगे, आपकी बुद्धि का व्यय होगा। जितनी बुद्धि जितनी खर्चोगे उतनी बढ़ेगी, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। जिस दिन आपने ज्ञान को रोक लिया, जो सीखा आपने अगर उसको स्टोर कर लिया, उस दिन ब्लॉकेज आपके माइंड में पैदा हो जाए, फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। क्यों? 12th हाउस कह रहा है जी व्यय करो, जो सीखा है उसको त्याग करो। तो ऐसे व्यक्ति को लेट गो हमेशा करते रहना पड़ेगा हर चीज का। प्रेम का व्यय हो जाएगा, क्या होगा? लव अफेयर्स होंगे तो क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। या आपको प्रेम जो है विदेश में जाके मिलेगा, या विदेश की प्रेमिका होगी आपकी, दूर की प्रेमिका या प्रेमी होगा आपका। ठीक है। या आपको मुक्ति कब मिलेगी? आपके ज्ञान के कारण, आपके इंटेलेक्ट के कारण, आपकी विद्या के कारण, उससे वो आपको मुक्ति का कारण है। मुक्ति के लिए होते हैं ना, एक प्रेम होता है, एक कर्म होता है, एक भक्ति मार्ग होता है, 3 मार्ग होते हैं ना, उनमें से प्रेम आपकी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। फिफ्थ हाउस प्रेम है और 12th हाउस मुक्ति है, मीराबाई की तरह।
सिक्स्थ सर लो। सर एक सेकंड सर, ये मतलब बच्चे का फॉरेन में जाके वो जा सकते हैं सर, ये भी हो सकता है ना कि बच्चे के साथ रिलेशन खराब हो क्योंकि वह हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो आपको बच्चों से मोह नहीं रखना है, मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप मुक्त नहीं होगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, इसीलिए 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि 12वां घर कहता है मुक्त हो जाओ, और आप मुक्त नहीं होते तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखो अपने यहाँ ना एक चीज है, अपने यहाँ कर्म जो है ना 3 प्रकार से काउंट होते हैं, मनसा वाचना कर्मणा, यही कहते हैं ना, जो मन में आपने सोचा, जो आपने बोला, और जो आपने कार्य किया फिजिकली, ये तीनों कर्म की अवस्था है। तो अगर आप मन से किसी से मुक्त हो तब भी आप मुक्त हो, आप कर्म वही कर रहे हो। तो 12वें घर का मतलब कई बार व्यक्ति नेटिव प्लेस में भी ऐसा हो सकता है कि वो विदेश में हो। वो कैसे होगा? वो सबसे मुक्त हो गया और एकांत में चला गया। 12वां घर एकांत भी है। तो आप मनोस्थिति से भी अगर 12th हाउस को यूज कर पा रहे हो तब भी जरूरी नहीं कि आपको विदेश जाना पड़े, हो सकता है कि नेटिव प्लेस पे ही आपको अच्छा मिल जाए। मतलब डिटैच्ड है वो बंदा अटैच रहना एकदम। पड़ेगा, मुक्त रहना पड़ेगा, उससे कुछ उम्मीद नहीं रखनी है आप। इच्छा तो 11वां घर देगा, लगाओ तो 11वां घर देगा, 12वां घर तो आपको मुक्त करने आया, 11वां घर बांधने है। 11वां घर वो बिल्ली है, 12वां घर तो वो मुक्ति है।